परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। आता अभिनव वाग विलासिनी, जे चातुर्यार्थ कला कामिनी, ते शारदा विश्वमोहिनी, नमिली मिया। मज हृदयी सद्गुरु, जेने तारिलो हा संसार पुरु, मनोनि विशेषे अत्यादरु, विवेकावरी। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि जो अभिनव वाग विलास करने वाली है, सभी चातुर्य और कलाओं की अभिव्यक्ति करने वाली देवी शारदा है, उसे मैं नमन करता हूँ। तदुपरांत जिन सद्गुरु के कारण मैं इस संसार सागर से तर गया हूँ, वे मेरे हृदय में है, मज हृदयी सद्गुरु। इसीलिए विवेक पर मेरा विशेष प्रेम है। जैसे आँखों में यदि हम दिव्यांजन लगा देते हैं, तो फिर जहाँ हमारी दृष्टि जाएगी वहाँ भूमिगत धनराशि को भी हम देख सकते हैं, और वहाँ पर महानिधि जो है प्रकट हो जाता है। या फिर जैसे चिंतामणि किसी के हाथ में अगर लग जाए तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, वैसे मैं भी पूर्ण काम हुआ हूँ निवृत्ति जी के कारण, जो मेरे गुरु है। ऐसा ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, मनोनि जानते नो गुरु भजीजे। इसीलिए जो तत्वज्ञ है, जो परमार्थ को जानने वाले हैं, उन्होंने गुरु की ही सेवा करनी चाहिए और कृतकार्य होना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जी महाराज गुरु जी का और सरस्वती माता का वंदन करते हुए कहते हैं कि गुरु की भक्ति क्यों करनी चाहिए। जैसे वृक्ष को अगर आप मूलों में पानी देते हैं तो वो उसकी शाखाओं और पल्लवों को पहुंच जाता है। जैसे मूल सिंचन सहजे शाखा पल्लव संतोषति, और फिर वे शाखा और पल्लव प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस प्रकार गुरु की सेवा करने से पूरा ब्रह्मांड जो है वह सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह तत्वज्ञ जानते हैं, और जो जानते हैं उन्होंने गुरु की ही सेवा करनी चाहिए। का तीर्थे जिए त्रिभुवनी, किए घड़ती समुद्र अवगाहनी। कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त तीर्थ जो है, उन सभी तीर्थों के स्नान का फल यदि हम समुद्र में स्नान कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। ना तरी अमृत रसास्वादनी रस सकल, या फिर अमृत का हम यदि रसपान कर लेते हैं तो सभी रसों का पान कर लिया, इस प्रकार वो हो जाता है। तैसा पुढ़त पुढ़ती तोची, मिया अभिवंदिला श्री गुरुची, जो अभिलषित मनोरुचि पुरविता तो। इस प्रकार मैं आगे आगे बारंबार श्री गुरु को ही नमन करता हूँ, जो मन के अभिलषित पदार्थों को या फिर मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और फिर आगे श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज महाभारत की कथा का महात्म्य कहते हैं। आता अवधारा कथा गहन, जे सकला कौतुका जन्म स्थान, की अभिनव उद्यान विवेक तरुचे। अभी आप कथा को सुनिए
जो कथा सभी कौतुकों का जन्म स्थान है, या फिर वह एक प्रकार का विवेक वृक्षों का अभिनव उद्यान ही है, या फिर वह इतना ही नहीं कि सर्व सुखों का उगम स्थान महाभारत कथा है, जो सर्व सिद्धांतों का समुद्र है और नवरसों का सागर है, जो परिपूर्ण भरा हुआ है। आगे कहते हैं कि यह कथा प्रकट परम धाम है, सभी विद्याओं का मूल पीठ है और सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ यह कथा है। या फिर ऐसा कहिए कि सभी धर्मों का यह पीहर है, मैका है और सज्जनों का जीवन है। शारदा का माँ सरस्वती का जो अलंकार है, उसके रत्नों का भंडार है। नाना कथा रूपे भारती प्रकटलीय से त्रिजगती, आविष्कारो महामती व्यासाची। भिन्न भिन्न कथाओं के रूप में व्यास जी की मति का रूप लेकर माँ सरस्वती ही त्रिलोक में प्रकट हुई है। ऐसा महाभारत कथा का महात्मा ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं। और इसीलिए यह जो कथा है वह काव्यों की महारानी हो चुकी है और ग्रंथों के आदर को पात्र हुआ है महाभारत ग्रंथ। और यहाँ से ही सभी रसों को सरसता प्राप्त हुई है। येथून रसा झाला आओ रसाळपणाचा। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि और एक बात आप सुनिए, तेवीची ऐका अनिक एक, येथोनी शब्द श्री सत्शास्त्रिक आणि महाबोधी कोवळीक दुनावली। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं उनके कारण शास्त्र भी सत्शास्त्र हुए हैं। और कहते हैं कि आत्मज्ञान की जो कोमलता है वह यहाँ पर द्विगुणित हुई है। एथ चातुर्य शहाने झाले, प्रमेय रुचीस आले, आणि सौभाग्य पोखले सुखाचे येथ। आगे कहते हैं कि यहाँ से चातुर्य को चतुरता प्राप्त हुई है और जो सिद्धांत है वो श्रोताओं को सुनने में अच्छे लगने लगे हैं। प्रायः सिद्धांत जो है श्रोताओं को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, नींद आने लगती है। लेकिन महाभारत की कथा में सिद्धांतों को रुचि प्राप्त हुई है और सुख का सौभाग्य जो है उसकी वृद्धि हुई है। इसी कथा से माधुर्य को मधुरता प्राप्त हुई, श्रृंगार को सुरेखता यानी सुंदरता प्राप्त हुई है और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर प्रसिद्धि मिली है। कलाओं को कौशल्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है और पुण्य का जो प्रताप है यहाँ पर बड़ा है। और इसी कारण महाराज जन्मेजय जो है उनके सभी दोषों का हरण महाभारत कथा को श्रवण करने के बाद हुआ है। और कौतुक से अगर देखा जाए तो रंगों को यहाँ पर सुरंगता प्राप्त हुई है और गुणों को यहाँ पर सद्गुणों में उनका परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से त्रैलोक्य जो है वह आलोकित होता है, उसी प्रकार व्यास जी की बुद्धि से इस कथा के कारण विश्व आलोकित हो रहा है। जैसे किसी अच्छी भूमि में अगर हम बीज को बो दें तो उसकी वृक्ष और शाखाएं अपने आप अच्छी प्रकार फैलती है। इसी प्रकार महाभारत में चारों पुरुषार्थों को अच्छी भूमिका मिली है, इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर स्वयं प्रवेश कर लिया। जैसे नगर में कोई अगर रहता है, बड़े शहर में कोई रहता है, तो वह चतुर हो जाता है, अपने आप ही चतुर हो जाता है। उसी प्रकार
व्यासों ने जब उक्ति व्यासों के श्लोकों में चारों पुरुषार्थ जो है वह प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार महाभारत कथा जो है उसका वर्णन ज्ञानेश्वर जी महाराज उसकी महिमा अपने श्रोताओं को कह रहे हैं। तो आगे की कथा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय श्री कृष्ण।